की हकीकत है तो इतनी है, मेरे सरकश तरानों की हकीकत है तो इतनी है कि जब भी देखता हूँ भूख के मारे किसानों को, गरीबों मुफलिसों को, बेकसों को, बेसहारों को, सिसकती नाज़नीनों को, तड़पते नौजवानों को, हुकूमत के तशद्दुद को, अमारात के तकब्बुर को, किसी के चीतड़ों को और शहंशाही खजानों को। साहब, संगत की बात हो, संगत कॉन्फ्रेंस हो कि संगत कांग्रेस, अगर किताबों की शऊर आ गई की बात न हो, ऐसा मुमकिन है। मेरे हाथ में कलम है, मेरे हाथ में कलम है, मेरे ज़हन में उजाला, मुझे क्या दबा सकेगा कोई जुल्मतों का पाला। मैं फिक्र अमने आलम, तुझे अपनी जात का गम, मैं तुलू हो रहा हूँ, तू गुरूब होने वाला। मोहतरम आबिद मीर से गुजारिश है कि वो संगत की नई किताबों का तारुफ करें। मोहतरम आबिद मीर। संगत की किताबें वैसे तो खुद उसका तारुफ है, मेरे जिम्मे था कि ताज़ा किताबों को कुछ तारुफ करवा दिया जाए रॉब से। कुछ ताज़ा किताबें हैं जिनके कुछ रिप्रिंट्स हैं हमारे, जो दोबारा से अभी छपी हैं। सदर अकेडमी के सेक्रेटरी जनरल और डिप्टी सेक्रेटरी के हाथ में इसकी रुनमाई भी है आज और पजीराई भी। इनमें पहली किताब हमारी बलोची ज़ुबान और अदब है, शाह मरी साहब की। ये बलोची ज़ुबान और अदब से मुतल्लिक जितनी किताबें लिखी गई हैं उनमें सबसे ज़ख़ीम किताब शायद यही हो अब तक उर्दू में। बिल्कुल 2009 में इसका पहला एडिशन आया था, फिर 14 में और 18 में, अब ये इसका चौथा एडिशन है और ये तकरीबन 4 गुना भूल चुकी है पहले की निस्बत। इसी तरह अदबी तहरीक बुनियादी तौर पर संगत अकेडमी की अपनी तारीख है और बल्कि रोशन ख़याल जो तंजीम रही है, तहरीक रही है बलूचिस्तान की 1920 से लेकर आज तक। संगत अकेडमी खुद को उस काफ़िले का तसलसल मानती है, इसलिए उस सारी तहरीक का पूरा तफसीली तज़किरा है इस किताब के अंदर। संगत ने बिलखुसूस अपने क़याम से लेकर आज तक क्या किया है, कब उसका मौक़िफ़ क्या रहा है, महाना नशस्तों में क्या गुफ्तगू होती रही है, बलूचिस्तान संडे पार्टी में क्या गुफ्तगू होती रही है, उस सब का तफसीली तज़किरा है इस किताब के अंदर। ये भी 2013 में पहली दफ़ा शाया हुई थी, फिर 2018 में इसका दूसरा एडिशन आया था और अभी इसका तीसरा एडिशन है। और ये हमारी कोशिश होती है कि हर 4-6 माह के बाद इसका नया एडिशन आता रहे ताकि इस दौरान फिर जो सरगर्मियाँ होती हैं उनका इजाफा इसमें शामिल हो। तीसरी किताब है वफा का तज़किरा। ये बुनियादी तौर पर शाह मरी साहब के मज़ामीन हैं, बिलखुसूस जैसे उनका एक सिलसिला है उशाक के काफ़िले के नाम से। दुनिया भर के पाकिस्तान के और बलूचिस्तान के तरक्की पसंद शख्सियात पर उनकी सवानई खाके हैं। ये फिर उनके मुआसरीन के खाके हैं, बिलखुसूस जो उनके हमअसर लोग भी हैं और उनके सीनियर्स भी हैं कुछ और उनके जूनियर्स भी हैं। ये बहुत कम होता है हमारे यहाँ के कोई बड़ा आदमी, कोई मारूफ आदमी अपने से जूनियर्स पर मज़ामीन लिखे या खाके लिखे और उनकी अदबी खिदमत का एतराफ़ भी करें। तो इस किताब में एक तरह से खाके भी हैं, मज़ामीन भी हैं, किताबों पर उनके जो तबसरे हैं वो भी शामिल हैं। ये 2011 में इसका पहला एडिशन आया था तो बहुत छोटी सी किताब थी, अब ये भी फूल कर बड़ी हो चुकी है और ये इसका दूसरा एडिशन है। चीन आशनाई शाह मरी साहब का सफ़रनामा है जो 2005 में उन्होंने अकादमी अदबियात पाकिस्तान के एक वफद के साथ किया था, जिसमें पाकिस्तान के हर सूबे से एक एक अदीब लिया जाता है और उन्हें चीन का एक दौरा करवाया जाता है। 2007 में इसका पहला एडिशन आया था, 2019 में दूसरा और अब ये इस किताब का तीसरा एडिशन है। जो बाकी 2 किताबें हैं ये उशाक के काफ़िले जो सीरीज़ जिसका अभी हम जिक्र कर रहे थे उसकी एक तरह से आखिरी जिल्दें हैं जो कि अक्सर नंबर आगे पीछे होते रहे हैं, लेकिन ये 9वां नंबर है एक मार्क्स और लेनन के हमअसर और 22वां नंबर है जिसमें कुछ इसी तरह की आलमी शख्सियात शामिल हैं। इसके बाद अभी उशाक के काफ़िले हैं जो 30 सफ़ात पर जिल्दों पर फैली हुई किताब थी, वो एक तरह से मुकम्मल हो चुकी है सीरीज़। वो कि उसकी अब दस्तियाब किताबें कुछ ही में हमारी कोशिश होगी कि हम अगले साल में पूरी की पूरी सीरीज़ को अलग से दोबारा छाप सकें। बाकी उनके इदारिये हैं शाह मरी साहब के, वो भी 2-3 महीने पहले ही शाया हुए। संगत के इदारिये 2 जिल्दों में शाया हो चुके हैं, 5-5 साल की जिल्दें बनाई जा रही हैं, मज़ीद 4 जिल्दें उनकी तकरीबन इंशाअल्लाह जल्दी आएंगी। सारी किताबें ये ताज़ा किताबें भी और संगत की किताब अकेडमी की किताबें स्टॉल पर मौजूद हैं, आप तो उसमें मज़ीद वहाँ से इस्तेफादा कर सकते हैं। आपका शुक्रिया। और इस तरह ये सिलसिला और तसलसल जारी सारी रहेगा।
चलो कि सियासी मकामरों से कहें, चलो कि सियासी मकामरों से कहें कि हमको जंगो जदल के चलन से नफरत है, कि हमको जंगो जदल के चलन से नफरत है, जिसे लहू के सिवा कोई रंग रास ना आए, जिसे लहू के सिवा कोई रंग रास ना आए। हमें हयात के इस पैरहन से नफरत है, हमारा खून अमानत है नस्ल नौ के लिए, हमारा खून अमानत है नस्ल नौ के लिए, हमारे खून पे लश्कर न पल सकेंगे कभी। कहो कि आज हम सब अगर खामोश रहे, कहो कि आज हम सब अगर खामोश रहे, तो इस दमकते हुए खानदान की खैर नहीं, जुनून की डाली हुई एटमी बलाहों से जमीन की खैर नहीं, आसमान की खैर नहीं। गुज़िश्ता जंग में घर ही जले मगर इस बार, गुज़िश्ता जंग में घर ही जले मगर इस बार, अजब नहीं कि ये तन्हाइयां भी जल जाएं। गुज़िश्ता जंग में पैकर जले मगर इस बार, अजब नहीं कि ये परछाइयां जल जाएं। तस्वुरात की परछाइयां उभरती हैं। मैं अब संगत अकेडमी ऑफ साइंसेज के डिप्टी सेक्रेटरी आबिद रहमान से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। मैं एक करारदाद पढ़ूंगी और आप लोग इसकी मंजूरी दें। पहली करारदाद है कि हम हाल ही में इंतकाल करने वाली तरक्की पसंद शख्सियात राहत सईद, चाचा अब्दुल हक, सईदा गजदर और सीनियर संगत डॉक्टर अताउल्लाह बजिंजो के वालिद ताज मोहम्मद बजिंजो की वफात पर गहरे दुख का इजहार करते हैं। नंबर 2 है कि बाकू कॉन्फ्रेंस आलमी कम्युनिस्ट तहरीक में बलूचिस्तान की बायाफ्ता हिस्सेदारी का नुक्ता आगाज है। संगत अकेडमी इसके फिक्री तसलसल के अहया का इयादा करती है। नंबर 3 है कि मिस्री खान कहनान को बलूचिस्तान की कौमी हीरो का दर्जा दिया जाए और यूसुफ अजीज मक्सी, अब्दुल अजीज गुल, मोहम्मद अमीन कौसर समेत निसाब का हिस्सा बनाया जाए। नंबर 4, अक्टूबर समेत बलूचिस्तान के तालीमी इदारों में तलबा पर तशद्दुद और उन्हें हिरासत करने की मजम्मत की जाती है। हम तालीमी इदारों और हॉस्टलों के दोबारा खोलने, यूनिवर्सिटी फंड्स की फराहमी और अमूमी तौर पर उसूली तालीम की राह हमवार करने का मुतालबा करते हैं। नंबर 5 है कि लापता अफराद का मसला संगीन सूरत-ए-हाल इख्तियार कर चुका है। तमाम मुतल्लिका इदारे मिलकर इसका मुस्तकिल हल तलाश करें, लापता अफराद को रिहा करें, नीज़ जबरी गुमशुदगियों का सिलसिला खत्म होना चाहिए। नंबर 6, बलूचिस्तान में बदअमनी की बढ़ती हुई सूरत-ए-हाल इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। शहरियों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है, रियासत के लिए जिम्मेदारी निभानी चाहिए। मंजूर है। नंबर 7 है कि महंगाई और बेरोजगारी ने अवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। हुकूमत महंगाई पर काबू पाने के ठोस इक़दाम करे और बेरोजगारी की शरह कम करने के इक़दाम उठाए। नंबर 8 है कि बलूचिस्तान की वसाइल पर पहला हक बलूचिस्तान के अवाम का है। हुकूमत 18वीं तरमीम पर अमल दरामद समेत सूबे के वसाइल के समरात अवाम तक पहुँचाने को यकीनी बनाए। नंबर 9, बलूचिस्तान समेत मुल्क भर में बढ़ते हुए पोलियो केसेस लम्हे फिक्रियाँ हैं। पोलियो के खात्मे की संजीदा कोशिशों समेत सेहत की सहूलियात की फरहमी के लिए इक़दाम उठाए जाएँ। नंबर 10, हम बलूचिस्तान में तालीमी इदारों की बंदिश और घुस-खुलों और असातिज़ा पर तशवीश का इज़हार करते हैं। नरेट पर असातिज़ा की तैनाती जल्द अज जल्द यकीनी बनाई जाए। नंबर 11, ट्रेड यूनियन और तलबा यूनियन पर पाबंदी का खात्मा किया जाए। नंबर 12, हम पाड़ाचनार में इंसानी सोच वाक़यात पर गहरे दुख का इज़हार करते हैं। वहाँ खुराक और अद्वियात की फरहमी को फौरी यकीनी बनाया जाए और ऐसे वाक़यात का तदारुक किया जाए। और आखिरी करारदाद हमारी है कि बलूचिस्तान
बलूचिस्तान का मसला सियासी है, सियासी कुव्वतों के ज़रिए इसका सियासी हल तलाश किया जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक टाक अगर वीरान है तो क्या है? आज के नाम और आज के गम के नाम, आज के गम के नाम, कलरकों के अफसरदा जानों के नाम, पोस्टमैनों के नाम, टांगे वालों के नाम, रेलबानों के नाम, कारखानों के भूखे जालों के नाम, दहकान के नाम। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे। जो है वो भी खो सकता है, जो है वो भी खो सकता है। इस राह में रासन है इतने, इस राह में रासन है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है। कुछ और तो अक्सर होता है, कुछ और तो अक्सर होता है। पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो, पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो, ये लम्हा तुमसे जिंदा है। ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। अब मैं सदर मजलिस इस प्रोग्राम के, इस कारवान के रूह रवान हमारे रहनुमा संगत अकेडमी के साथी जो इस कारवान को लेके एक टीम वर्क की सूरत में आगे जा रहा है, मैं उसके लिए यही बात करूंगा कि वो लीडर नहीं जो वर्कर नहीं, वो लीडर नहीं जो वर्कर नहीं। ये वो अल्फाज बाबा मीर गौस बिजंजो के हैं जो उन्होंने हमारे सामने ही कहे थे। तो संगत अकेडमी वर्करों का कारवान है, यहाँ लीडर नहीं है, यहाँ सारे वर्कर हैं। मैं अपने उस वर्कर, उस साथी को जो है स्टेज पे बुला रहा हूँ, जो आज के इस प्रोग्राम की सदारत कर रहे हैं, नजीबुल्लाह सरफराज साहब। नजीब सरफराज साहब आपका ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया सर इन अल्फाज के लिए, और आपने इसको जोड़ा बाबा बिजंजो से। हमारी हैसियत इतनी नहीं बहरहाल आज का कि ये अल्फाज हमारे लिए हासिल हैं। आप तमाम ख़वातीन हज़रात का बहुत शुक्रिया कि आज आपने इस महफिल को रौनक बख्शी और दूर दराज से आए, इस सर्दी में आए और हमारी एक मैसेज पे, एक पोस्ट पे आपने लब्बैक कहा। यकीनन आप इसके हकदार हैं, आपको दाद देते हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं और दुआ करते हैं आप पे सलामती हो। संगत अकेडमी ऑफ साइंसेज अपने आप को 1920 की उस तहरीक से जोड़ती है जिसके रूह रवां अजीज़ कुर, यूसुफ अजीज़ मक्सी, फिर कारवां बढ़ता गया, क्योंकि हम उसी तसलसल का हिस्सा हैं। संगत अकेडमी साइंसेज ने बाकायदा तौर पर 1997 में काम किया, संगत रिसाले से उसकी पैदा हुई। तब से अब तक ये 3-4 दिहाइयों से संगत के प्लेटफॉर्म से हम काम कर रहे हैं और संगत मैगजीन लगातार 28 साल से बिला तातुल जारी है माहाना, और उसको भी हम छाप रहे हैं। इसकी पूरी इस तहरीक की जितनी भी तारीख है वो अदबी तहरीक के नाम से हमारी किताब है, इसमें है। इसमें ये अपडेटेड है 2023 तक, यानी पिछले साल तक जितने भी हमारी मीटिंग्स हुई, करारदादें पेश की या जितने फौजान और हमारी मीटिंग्स हुई, इसका हिस्सा है। बच्चे मन के सच्चे होते हैं और जब वालिद स्टेज पे हो तो उनका मन भी करता है कि अपनी माइक पे आए, तो छोड़ते हैं इसको। अच्छा, तो एक तो ये है। दूसरी तरफ हमारी एक ताज़ा किताब दानिश बलोच से मुकालमा के नाम से आई है। शमात मरी साहब के इंटरव्यूज़ हैं, जितने भी हम तक पहुँच गए उन इंटरव्यूज़ का जो मुआवरीन मुरतबीन
ने उन्होंने ट्रांसलेट किया, ट्रांसक्राइब किया, फिर आप तक पहुँचाया। जितना भी मवाद हमें मिल चुका वो छाया शुदा है, वो पढ़ेंगे तो भी तब आपको संगत या वो लेगेसी की समझ आएगी कि हम 1920 से अब तक क्या करते आ रहे हैं और अपने आप को कहाँ जोड़ते हैं। तीसरी बात ये कि जो आबिद ने किताबों का जिक्र किया कि उशरा के काफिले, एक सीरीज़ है मुख्तलिफ शख्सियात का, इसमें लेनिन, मार्क्स, जेनी, यानी जितने भी आप रोशन फिक्र ख़यालात के मालिक शख्सियात को देखते हैं उन सब का जिक्र है। ये सीरीज़ है, इसके 30 किताबें आ चुकी हैं संगत के प्लेटफॉर्म से और ये हमारे पास दस्तयाब भी हैं। वफा का तस्करा भी हम असर शख्सियात का ही जिक्र है जो कि मरी साहब ने अपने दोस्तों का, जिसमें इवन जूनियर्स भी है, अमसर भी है, सीनियर्स सब का जिक्र किया है, यानी खाका निगारी आप कह सकते हैं। और हमारे जितने भी अकाबरीन थे इस संगत के, मैं उनका जिक्र करना चाहूँगा। मामा अब्दुल्ला जान जमालदीनी हो गए, साईं कमर खान शिरानी हो गए, डॉक्टर खुदादाद हो गए, या लटखाना की जो तहरीक थी वो उसके जितने भी रुहरवान थे उन सब का जिक्र ज़रूरी है। फिर ये जो मिस्री खान केतरान कॉन्फ्रेंस है, यकीनन तारीख़ी शख्सियात को अगर एकेडमीज़ या ऐसे अदबी अदारे आपके सामने नहीं लाएंगे तो उन शख्सियात के साथ जुल्म होगा। तो मिस्री खान केतरान को सामने लाना ये हमारे एक हीरो हैं, यानी उसे 1918 में एक बंदा साम्राज्य के खिलाफ लड़ता है, बारकान से आता है, कोल्लू मावंत पहुँचता है, जंग गुम्बज और जंग अड़ब से होता हुआ ये अपने रखनी के इलाके को फतह करवाता है साम्राज्य के खिलाफ। यानी एक बहुत बड़ी कामयाबी है और ऐसी शख्सियात को नहीं भूलना चाहिए। यानी तारीख़ में ऐसी शख्सियात का अगर जिक्र ना भी हो तो ये हमारा और आपका फ़र्ज़ बनता है लिखने और पढ़ने वालों का कि ऐसी शख्सियात को सामने लाएं ताकि वो शख्सियात ज़िंदा रहें सोसाइटी में, समाज में और बलोच तारीख़ में। जितना मिस्री खान केतरान की जद्दोजहद का वादा हमें मिला है, यानी 1918 से लेकर अब तक, यानी बलूचिस्तान में आने के बाद ये 1918 से 20 में ये जंगों में थे साम्राज्य के खिलाफ। फिर ये बाकू गए कॉन्फ्रेंस में, अज़रबैजान का दारुल-हुकूमत है, वहाँ लेनिन से इनकी मुलाकात हुई। रवायतें बहुत हैं कि लेनिन ने जिस तरह जिक्र भी है कि उन्होंने कहा था कि ये जितनी भी करारदादें थी उसमें एक करारदाद ये थी कि जितने भी इस मजलिस का जिक्र होगा, करारदादें होंगी या हासिल कलाम होगा, वो मुख्तलिफ ज़ुबान में ट्रांसलेट होकर जाया जाए। उनमें एक बलूचिस्तान का भी था कि बलोची ज़ुबान में ट्रांसलेट होकर ये तमाम जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो हिस्सा है, जो किताबी सिलसिला है, ये वहाँ पहुँचा जाए। तो एक बहुत बड़ा काम उन्होंने किया था। फिर वहाँ से यहाँ बलूचिस्तान आए, थीरा के मकाम पर भी रहे, खैबर पख्तूनख्वा में, तीमरगरा या थीरा जहाँ। ये हमारे सदर मोहतरम जनाब नजीब साहब थे। ये कूचे ये नीला मगर दिलकशी के, ये कूचे ये नीला मगर दिलकशी के, ये लुटते हुए कारवां जिंदगी के, कहाँ है मुआफिज खुदी के, सनाखा ने तकदी से मशरिक कहाँ है, ये बुरबेज गलियां, ये बेख्वाब बाजार, ये गुमनाम राही, ये सिक्कों की जनकार, ये असमत के सौदे, ये सौदों पे तकरार, सनाखा ने तकदी से मशरिक कहाँ है। यहाँ पीर भी आ चुके हैं, जवान भी, तनोमंद बेटे भी, अब्बा मियाँ भी, ये बीवी भी है और बहन भी है, माँ भी, सनाखा ने तकदी से मशरिक कहाँ है। ये भूखी निगाहें हसीनों की जानिब, ये भूखी निगाहें हसीनों की जानिब, ये बढ़ते हुए हाथ सीनों की जानिब, लपकते हुए पाँव सीनों की जानिब, सनाखा ने तकदी से मशरिक कहाँ है। मदद चाहती है ये हवा की बेटी, यसूदा की हमजिस राधा की बेटी, पैगंबर की उम्मत सुलेखा की बेटी, सनाखा ने तकदी से मशरिक कहाँ है। बुलाओ खुदाया दीन को, बुलाओ बुलाओ खुदाया दीन को बुलाओ, ये कूचे ये गलियां ये मंजर दिखाओ, बुलाओ 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 खुदाया दीन को बुलाओ, ये कूचे ये गलियां ये मंजर दिखाओ, सनाखा ने तकदी से मशरिक को लाओ, सनाखा ने तकदी से मशरिक कहा। तमाम
तरक्की पसंद साथियों, हमारे ख़वातीन नो हजरात और दूर से आए हुए हमारे दोस्तों, जितने भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और ऐसे तकरीबात ये हमारे इन्हीं दोस्तों के लिए होते हैं, हम इन्हीं के लिए करते हैं। ये दर्स है, तदरीस है, ये जो है ना शऊर व आगाही का प्रचार है, और इंशाल्लाह हम ये सिलसिला हमेशा से जिस तरह चलता आ रहा है, हम एक कारवान की शक्ल में, हम एक टीम वर्क की शक्ल में हम इसको इसी तरह चलाते रहेंगे। मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ और इंतजामिया कमेटी संगत अकेडमी ऑफ साइंसेस के, जिसमें हमारे सारे सीनियर दोस्त प्रोफेसर जावेद अख्तर साहब, आबिद मीर, नजीब साहब और जमील बुजदार साहब और बाकी तमाम दोस्त जो दिन रात मेहनत उन्होंने की है, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। और मीडिया के दोस्तों का जो यहाँ पे आए हैं और जो ना हमारे साथ है, मीडिया के बगैर तो हम जो है ना वो ये तस्वीर ना करें कि हम अपनी आवाज़ को अपने अवाम तक, अपने लोगों तक पहुँचा सकें। अब आखिर में जो है ना इसके बाद एक कप चाय आप लोगों के लिए हाजिर है, लेकिन ज़िमिस्तान है, सर्दी है और फिर यहाँ आताशात की कादरी साहब जो ये हाल जो हम शुरू से जो है अब्दुल कादिर कादरी साहब के मशहूर है, जो हम प्रोफेशनल अकेडमी में शुरू से हम अपने जो है ना वो तमाम प्रोग्राम तरतीब देते आ रहे हैं, हम इतना उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हमारे बाहर से आए हुए दोस्तों का, सीनियर साथी यहाँ बैठे हुए हैं, उनका भी तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। सिविस्तान की बात है, अताशात की बात हो तो फिर मैं आखिर में जो है ना ये कहता चलूँ कि आप लोगों के साथ आप इजाज़त के साथ करूँ चाहूँगा आप लोगों से, घर के बाहर है सिविस्तान बहुत सर्दी है, घर के बाहर है सिविस्तान बहुत सर्दी है, यही रह जाओ मेरी जान बहुत सर्दी है। घर के बाहर है सिविस्तान बहुत सर्दी है, यही रह जाओ मेरी जान बहुत सर्दी है। न कहीं उर्फ न आवाज, न सूरत न सदा, न कहीं उर्फ न आवाज, न सूरत न सदा, गरम ए दीदे वीरान बहुत सर्दी है। टहनियाँ भीगती जाती हैं, धुआं उठता है, टहनियाँ भीगती जाती हैं, धुआं उठता है, जब से सुलगा है गुलिस्तान बहुत सर्दी है। कहीं जमती हुई सोचे, कहीं टिटरे हुए ख्वाब, शहर का शहर सुनसान, शहर का शहर सुनसान बहुत सर्दी है। दूर तक कोई नहीं यख के खराबे में अता, दूर तक कोई नहीं यख के खराबे में अता, बेशर्म खाना इम्कान बहुत सर्दी है। घर के बाहर है सिविस्तान बहुत सर्दी है, यही रह जाओ मेरी जान बहुत सर्दी है।